दोस्तों जय हिंद जय भारत। मैं दीपक कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम बात करेंगे लहसुन की। जो अवैध रूप से प्रतिबंधित चाइना का लहसुन भारत में आ रहा है, बिक्री के लिए बिक भी रहा है। तो दोस्तों इसी विषय पर आज हम बात करेंगे। तो यह वीडियो राष्ट्र प्रथम को मानने वाली सरकार के अग्रणी मुखिया, किसानों के हित चिंतक और जन जन के लाडले जननायक, सभी के हितैषी प्रिय आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, कृषि मंत्री भारत सरकार, शिवराज सिंह जी चौहान मामा जी कृषि मंत्री भारत सरकार के यह नाम से वीडियो है दोस्तों। और यह वीडियो भारत सरकार के प्रमुख सुरक्षा की बागडोर, जिनके पास कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक प्रबंध कला के गुरुओं के गुरु, राष्ट्र प्रथम, जिनके लिए सब कुछ, आदरणीय भाई श्री अमित शाह जी, गृह मंत्रालय भारत सरकार के नाम से भी है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि बॉर्डर पर अवैध लहसुन के साथ साथ गाड़ी में चाइना के अवैध हथियार भी हो सकते हैं, जो आतंकियों, नक्सलवादों को बढ़ावा दे सकते हैं, उनको हथियार सप्लाई भी हो सकते हैं। तो यह वीडियो गृह मंत्रालय के नाम से भी है। और यह वीडियो हिंदुस्तान के प्रथम नागरिक, जननायक, विश्व नायक, भारत गौरव, आदरणीय नरेंद्र जी मोदी, प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम पर भी है दोस्तों। वो इसलिए क्योंकि जो किसानों की आय को दोगुना करना चाहते हैं, और कुछ खबर ऐसी है, ये अवैध लहसुन चाइना का जो है, जो किसानों को मार रही है। और दोस्तों यह वीडियो बॉर्डर के अधिकारियों, सीमा एवं उत्पाद शुल्क के अधिकारियों के नाम भी है, जिनकी निगरानी में ही बॉर्डर पर पार होकर ही भारत में अवैध चाइना लहसुन की प्रविष्टि हो सकती है। तो आप इस अवैध लहसुन के परिवहन को चेक पोस्ट पर रोकें, बॉर्डर पर इन परिवहन गाड़ियों को सीज किया जाए जो चाइना लहसुन की है, उसके ऊपर पूर्ण रूप से, ईमानदारी से, त्वरित रूप से कार्रवाई की जाए। दोस्तों भारत में प्रतिबंधित अवैध रूप से चाइना लहसुन जो आ रहा है, वो कुछ बॉर्डर के माध्यम से आ रहा है, नेपाल की बॉर्डर के माध्यम से, कौन से जिलों के माध्यम से, जिले के माध्यम से आ रहा है, बंगाल बॉर्डर, बंगाल से भी आ रहा है। तो वो देख लेते हैं विस्तृत जानकारी, किन बॉर्डर के माध्यम से अवैध रूप से माल भारत में प्रवेश कर रहा है, जिसको प्रशासन की नाक के नीचे से माल जा रहा है। मतलब प्रशासन की जवाबदेही इस पे तय होनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन कैसे इन अवैध गाड़ियों को भारत के अंदर प्रवेश दे रहा है। कुल मिलाकर नीचे से लेके ऊपर तक का सिस्टम गोलमाल नजर आता है, तभी भारत में माल आ सकता है, नहीं तो अवैध रूप से कोई आ नहीं सकता है, किसी प्रकार से माल नहीं आ सकता है। दोस्तों बॉर्डर की बात करें, किन बॉर्डर से माल आ रहा है अवैध रूप से लहसुन चाइना का भारत में? निचलोल, महाराजगंज जिला, उत्तर प्रदेश का है यह। इस बॉर्डर से माल आ रहा है, नेपाल वाली। एक अगरतला आसाम की बॉर्डर है, कोलकाता बंगाल की बॉर्डर है, तिनसुकिया आसाम का बॉर्डर है, डिब्रूगढ़ ये भी एक आसाम का बॉर्डर है, बरपेटा ये भी एक आसाम का बॉर्डर है। दोस्तों इन बॉर्डरों से बल्क मात्रा में, भारी मात्रा में अभी लहसुन चाइना का अवैध रूप से भारत में आया है। तो यहाँ के जो बॉर्डर पे अधिकारी गण हैं, इनकी मिलीभगत, और जो व्यापारी मंगा रहे हैं उनकी एक पूरा सर्कल है। इस पे तुरंत छापामार सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। दोस्तों इस बॉर्डर पे से जो माल आ रहा है, वो बिकने कहाँ जा रहा है? दोस्तों बहुत से सेंटरों पे बिकने जा रहा है भारत के। जो अपन देख लेते हैं किन किन सेंटरों पे वो माल अभी अधिक मात्रा में बिक्री के लिए गया है। इन बॉर्डर की से जो माल आया है वह, दोस्तों बिक्री सेंटरों की बात करें जहाँ पर ये अवैध चाइना का लहसुन बिकने के लिए जा रहा है और बिक भी रहा है। बनारस उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, समस्तीपुर उत्तर प्रदेश, गया, कोलकाता पश्चिम बंगाल, गुवाहाटी आसाम, जोरहट आसाम, तिनसुकिया आसाम, दिल्ली, चंडीगढ़ पंजाब, लुधियाना, जालंधर। तो दोस्तों इन बिक्री सेंटरों पर ये अधिक मात्रा में अवैध चाइना लहसुन बिकने जा रहा है और बिक भी रहा है।
दोस्तों और भी कुछ शहर होंगे जहाँ ये बिकने जा रहा है जो मेरे ध्यान में नहीं आया होगा, और भी जगह जा रहा है। अब बात करें दोस्तों साउथ के इलाकों में कहाँ जा रहा है ये बिकने। साउथ में बड़ी मात्रा में लहसुन की बिक्री होती है, तो सबसे अधिक फर्क साउथ से भी है, दक्षिण भारत से भी है। दोस्तों दक्षिण भारत में बात करें तो सेलम, चेन्नई, बेंगलोर, वरुगापट्टी, डिंडीगल। दोस्तों तो ये साउथ के बड़े सेंटर हैं जहाँ पर अधिक मात्रा में चाइना का लहसुन आया है, जो बिक भी रहा है, अवैध रूप से आया है। तो सरकार से निवेदन है कि ये इन सेंटरों पे जो भी व्यापारी माल बेचता है उसके ऊपर भी तुरंत कार्रवाई की जाए, माल को जब्त किया जाए और कई गुना पेनल्टी लगाई जाए, जिससे आगे से मंगाने में अवैध व्यापार करने में इनको भी डर लगे। क्योंकि जब तक डर नहीं होगा, जब तक सरकार की कार्रवाई नहीं होगी, इनके हौसले बुलंद रहेंगे। इनके अवैध व्यापार की वजह से देश के किसान, व्यापारी, श्रमिक वर्ग सभी को आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो सरकार से यही निवेदन है, दीपक कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल का, कि इन जो सोर्स जो हमने ये दिया है, जिन जिन के नाम, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से ध्यान रखा जाए। क्योंकि जो बॉर्डर पे अधिकारी लोग गाड़ियों को छोड़ रहे हैं, वो कुल मिलाकर एक पूरा तंत्र है जहाँ सेटिंग के बिना कुछ भी नहीं हो रहा है। क्योंकि बिना सेटिंग के गाड़ी निकल नहीं सकती है। तो पूर्ण रूप से भ्रष्टाचार बड़ी मात्रा में यहाँ हो रहा है। तो भ्रष्टाचार के ऊपर भी कार्रवाई करते हुए अवैध व्यापार पे भी कार्रवाई करें, देश हित में निर्णय लें, प्रतिबंधित चाइना लहसुन को न मंगाया जाए। सरकार को काफ़ी करों का नुकसान होता है इससे, तो आम किसान जो अपने खेत में अपनी फसल बो रहा है उसको काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो यही निवेदन। जय हिंद, जय भारत। भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित चाइना लहसुन भारत में बड़ी मात्रा में अवैध रूप से आकर बिक्री हो रहा है। भारत सरकार को कर, टैक्स का नुकसान, देश के अन्नदाता को अपनी उपज के दाम, प्राइस में नुकसान, व्यापारियों को व्यापार करने में नुकसान, और श्रमिकों को इस वजह से काम भी कम मिलेगा, तो कम काम मिलेगा, उनकी मजदूरी का नुकसान, कुल मिलाकर देश को नुकसान। राष्ट्र सर्वोपरि को मानकर चलने वाली सरकार राष्ट्र के निर्माण करने वालों को नुकसान होने पर क्यों शांत बैठी है। कुछ भ्रष्ट बॉर्डर पर जो तैनात अधिकारी कर्मचारियों की वजह से नेपाल बॉर्डर पर, बिहार, आसाम, उत्तर प्रदेश, बंगाल बॉर्डर पर अवैध रूप से लहसुन की गाड़ियों को भारत में प्रवेश दिया जा रहा है। ऐसे लोगों पर तुरंत छापामार कार्रवाई की जाए। भ्रष्ट अधिकारी, अवैध लहसुन मंगाने वाले व्यापारियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। ये एक पूरा रैकेट है। इस पूरे रैकेट पे एक साथ सभी जगह रेड की जाए सरकार द्वारा। भ्रष्टाचार के ऊपर भी बड़ी कार्रवाई की जाए, और अवैध व्यापार कर रहे हैं जो देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, बिना सरकार को कर का भुगतान किए लहसुन भारत में मंगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को सरकार द्वारा तुरंत एक्शन लिया जाए। कृषि मंत्री देश के माननीय शिवराज जी चौहान से विनम्र निवेदन, कस्टम अधिकारियों से भी विनम्र निवेदन कि आप तुरंत इस पर एक्शन लें।